अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। आज हम देखने वाले हैं कि एक एरे में मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड आउट होगा। तो हम एक एरे बना लेते हैं पहले तो, ठीक है, और उसमें कुछ नंबर डाल देते हैं। अगर इस एरे की बात की जाए तो इस एरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे हमें ये नंबर फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। ये नंबर फाइंड आउट कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, इस पूरे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में कर दें और सबसे आखिरी वाला एलिमेंट निकाल लें। अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो एरे क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 5 7, राइट। अगर इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो एरे ये बन जाएगी ना, 1 2 3 4 5 7। और आखिरी एलिमेंट अगर निकाल लूंगा ARR डॉट लेंथ -1 करके तो मुझे सबसे मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। एक तरीके का तो ये है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। डिसेंडिंग में सॉर्ट करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आ जाएगा, असेंडिंग में करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिर में चले जाएगा, ठीक है। एक तरीकेकार ये। दूसरा तरीकेकार ये कि सपोज कर लो ये पहला नंबर सबसे बड़ा है, सपोज कर लो कि ये पहला नंबर सबसे बड़ा है और जैसे ही आपको इससे बड़ा नंबर मिले तो उसको मैक्सिमम नंबर बना लो, उसको आप मैक्सिमम नंबर बना लो। सपोज करो कि मैंने ये 1 को बोल दिया कि 1 मैक्सिमम नंबर है, मैक्स में क्या है 1, और मैं इस पे लूप लगा के आइटरेट कर रहा हूं। पहला नंबर मैंने निकाल के रख लिया, सही है, मैंने सपोज कर लिया पहला नंबर सबसे बड़ा है। अब मैं आगे चला, जैसे ही मैं आगे चला मुझे क्या मिला? 3। तो मैंने बोला ओहो 1 तो नहीं है जो मैंने सपोज किया था, तो कौन सा है? 3। तो यानी इस नंबर को मैंने फिर किस में डाल दिया? मैक्स में डाल दिया। अब मैं आगे चला, मुझे क्या मिला? 5। मैंने बोला इसका मतलब 3 भी मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, 3 भी मैक्सिमम नहीं है। 5 मिल गया ना, 5 को आगे डाल दिया। फिर आगे चला, मिला 2, बोला छोटा है रहने दो। आगे गए, मिला 7। जैसे ही इस मैक्स नंबर से बड़ा नंबर आपको मिलेगा, जैसे ही इस मैक्स नंबर से बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा एरे में, आप उस नंबर को उठा के किस में डाल दोगे? मैक्स में डाल दोगे। जैसे ही बड़ा नंबर इस मैक्स से मिल जाएगा आप उस नंबर को मैक्स बना दोगे। तो अब आप अगले में आपको मिला 7, आपने बोला इसका मतलब 5 तो नहीं है, आपने 7 रख दिया। अब आप आगे चले, आपको मिला 4, आपने बोला ये तो छोटा है छोड़ दो। तो मैक्सिमम नंबर क्या निकल आया? तो यही वाला काम हम इस तरीके से करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर वाला नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी सॉर्ट करना नहीं आता, ठीक है। पहले हम सॉर्ट करना सीखेंगे और फिर हम उससे करेंगे। तो क्या इसमें इंडेक्स की जरूरत है? नहीं। तो सिंपल फॉर ईच लूप लगा दूं। EL किससे बोलता हूं मैं? एक एक एलिमेंट को, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक एक एलिमेंट है, इसको EL बोलता हूं। अगर अच्छा तो पहले मैक्स में भी वैल्यू रखनी है, ARR ऑफ 0, यानी जो पहली वैल्यू पड़ी हुई थी उसको उठा के मैक्स में डाल दिया, सपोज कर लिया। और अगर EL बड़ा हुआ मैक्स से, अगर EL की वैल्यू यानी ये जो एलिमेंट है इनमें से कोई भी एलिमेंट बड़ा हुआ इस मैक्स की वैल्यू से, तो क्या करो? मैक्स में डाल दो इस EL को, इस EL को उठा के मैक्स में डाल दो। ऑब्वियसली ये पूरा लूप चलेगा, जब ये लूप खत्म होगा तो जब मैं इसको आखिर में प्रिंट करूंगा मैक्स, तो मुझे बता देगा व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर। रन करके देख लेते हैं। ले दिया 7, इसको चेंज करके यहाँ 15 कर देता हूँ। 15 के केस में क्या हुआ होगा? सपोज करो, सोचते हैं, ये 1 उठाया, इस 1 को मैक्स में डाल दिया, सही है। लूप चला, कहां से? 1 से। 1 बड़ा है 1 से, उसने बोला नहीं। आगे गया, 3 बड़ा है 1 से, मैक्स से, मैक्स में 1 है ना, 3 मैक्स से बड़ा है, उसने बोला हाँ 3 मैक्स से बड़ा है। ये वाली कंडीशन में 3 जो है वो मैक्स से बड़ा है, तो उसने बोला ठीक है फिर इस 3 को मैक्स बना दो। 3 को मैक्स बना दिया। फिर आगे चले, 15 आ गया, उसने बोला 15 बड़ा है मैक्स से, मैक्स में अब 3 बड़ा था, 15 बड़ा है 3 से, उसने बोला हाँ 15 बड़ा है 3 से, तो ठीक है इस 15 को मैक्स बना दो। फिर आगे चले, 2 मिला, 2 बड़ा है 15 से, उसने बोला नहीं। 7 बड़ा है 15 से, उसने बोला नहीं। 4 बड़ा है 15 से, उसने बोला नहीं। तो आखिर में मैक्सिमम में क्या नंबर आया? जो सबसे बड़ा था। अब आप ये सपोज करो, हमें क्या करना है? हमें नंबर स्वैप करना है। नंबर 1 में पड़ा है 5 और नंबर 2 में पड़ा है 10। हम चाहते हैं कि नंबर 2 की वैल्यू 10 चली जाए 1 में और 1 की वैल्यू चली जाए 2 में। प्लस माइनस करके कर सकते हो क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। लेकिन अगर करेक्टर हुए या अगर स्ट्रिंग हुआ तो कैसे करोगे? सही है। तो जब भी दो नंबर्स को स्वैप करना होता है हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होता है, हमें तीसरा वेरिएबल चाहिए होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, आप समझो गौर से। ये हमारे पास 2 प्लेट्स है, ठीक है, और इस प्लेट में पड़ा है राइस और इस प्लेट में पड़ा है चिकन का सालन। अब इस सालन को इस प्लेट में ट्रांसफर करना है और इस चावल को इस प्लेट में ट्रांसफर करना है। ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, ठीक है। तो अब चावल को उस प्लेट में डालना है, सालन को उस प्लेट में डालना है, कैसे डालेंगे? एक प्लेट और चाहिए होगी, ठीक है, तो एक प्लेट और बना लेते हैं। ये लो भाई, एक प्लेट और आ गई, उसको प्लेट को नाम दे दिया C। अब क्या करूं? पहले A को डाल दूं C में या B को डाल दूं C में, मेरी मर्जी है। पहले A को डाल दिया C में, जैसे ही मैंने A को C में डाला
यानी अगर मैं यहाँ कोड लिखूं तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कहाँ चली गई, C में चली गई, तो A प्लेट खाली हो गई। फिर B को किस में डाल दिया, A में डाल दिया, फिर B को A में डाल दिया, A इज इक्वल्स टू B की वैल्यू A में चली गई। अब आखिर में क्या हुआ, B की वैल्यू जब A में चली गई, B खाली हो गया, तो C की वैल्यू को उठा के, जो चावल आ गए इधर, C की वैल्यू को उठा के B में डाल देंगे, B इज इक्वल्स टू C। पहले A की वैल्यू को उठा के C में डाल दिया, फिर B की वैल्यू को उठा के A में डाल, ठीक है, इस तरह मिक्स नहीं होगा। फिर C की वैल्यू में, C में जो चावल आ गया था उसको उठा के B में डाल दिया। आई बात समझ में? तो अब इनको हम किस तरीके से यहां से करेंगे, एक ले लेंगे वेरिएबल इन टेम्प ले लिया, उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे, हमने बोला कि पहले नंबर 1 की वैल्यू को उठा के कहां रख दिया, नंबर 1 की वैल्यू को उठा के कहां रख दिया, टेम्प में रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, नंबर 2 को उठा के नंबर 1 में डाल दिया, जो इस तरफ होता है वो उस वैल्यू में जाता है, नंबर 2 को उठा के नंबर 1 में डाल दिया। उसके बाद क्या किया, टेम्प को उठा के नंबर 2 में डाल दिया, सही है, और यहाँ पे ऐसा आउट करा लिया नंबर 1 और num2। तो num1 में क्या आ गया 10 और num2 में क्या आ गया 5। ये 15 नीचे वाले प्रोग्राम का आंसर आ रहा है, सही है। तो जब भी स्वैप करना है हमें दो नंबर को, हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा, नंबर नहीं कुछ भी हो सकता है, स्वैप करना है तो हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा। क्या वो प्लस माइनस से हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटीजर हो तो, अगर स्ट्रिंग हुआ या कैरेक्टर हुआ तब तो नहीं हो सकते। हमने सीखा कि दो नंबर किस तरीके से स्वैप होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 लिया, उसको एक टेम्प लिया, पहले नंबर 1 को टेम्प में डाल दिया, फिर नंबर 2 को उठा के नंबर 1 में डाल दिया, और फिर आखिर में टेम्प को उठा के नंबर 2 में डाल दिया। तो स्वैप करना सीख लिया हमने दोनों नंबर्स को, सही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इजी कर देता हूँ उस प्रॉब्लम को, डिफिकल्ट नहीं रखता, इतना इजी करता हूँ। आपने कोई भी दो इंडेक्स लेने, आपने कोई भी दो इंडेक्स लेने और उन इंडेक्स की वैल्यूज को स्वैप कर देना, सही है। जैसे आपने एक इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स 1 इज इक्वल्स टू 2 और इंडेक्स 2 इज इक्वल्स टू 3। इंडेक्स 1 कौन सा है, 2, यानी कि 0 1 2, ये वाला, ये इंडेक्स 1 है, और इंडेक्स 2 कौन सा, ये रहा 3, सही। आपने इन दो वैल्यूज को स्वैप करना है। आपने यूजर से स्कैनर के थ्रू दो इंडेक्सेस ले लेने, पहला इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स, और उन इंडेक्स को स्वैप कर देना है। भाई देखो अभी स्वैप किसे करना है, 2 और 5 को स्वैप करना है, ये कैसे पता लगा, मैंने बोला इंडेक्स 2 कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 2 इंडेक्स पे 2 ही पड़ा हुआ है और 3 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को स्वैप कर देना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, 1 3 5 2 4। ये काम करना है आपने, दोनों वैल्यू स्कैनर से लेनी है, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, ये दोनों किससे लेनी है, स्कैनर से लेनी है। भले अगर मैं यहाँ पे देता हूं, फर्स्ट करो 0 और यहाँ देता हूं 4, तो बताओ कौन सी वैल्यूज को स्वैप करना है, इंडेक्स 4 को, और तो क्या पड़ा हुआ इंडेक्स 0 इंडेक्स 4 पे, 1 और 4, तो यानी इस 1 को और इस 4 को स्वैप करना है। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, 4 3 2 5 1। लूप तब लगता है जब आप एरे के एक एक एलिमेंट को ढूंढ रहे होते हो। अभी तो आपको इंडेक्स बताए हुए ना, अभी तो आपको इंडेक्स बताए हुए ना, तो आपको कुछ तो ढूंढना नहीं है, इजी कर दिया आपके लिए। लूप तब लगता है जब आपको एरे पे आइटरेट करना होता है, एक करके वैल्यू चाहिए होती है। उसको हमें किस तरीके से करना है, तो स्कैनर ले लिया, sc न्यू स्कैनर डॉट एन, ठीक है। तो पहली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर इंडेक्स 1, सही है, sc डॉट नेक्स्ट इंट, पहली वैल्यू आ गई, इंट इंडेक्स 2 sc डॉट नेक्स्ट इंट, दोनों वैल्यूज आ गई, सही। अच्छा अब क्या किया हमने, अब हमें पता है कि किसको किससे स्वैप करना है, हमने एक इंट टेम्प ले लिया, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या बोला, हमने बोला भाई पहले तो टेम्प में डाल दो, ARR ऑफ इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 की वैल्यू उठा के टेम्प में रख दो। फिर उसके बाद क्या करो, ARR ऑफ इंडेक्स 1 में वैल्यू डाल दो ARR ऑफ इंडेक्स 2 की, और फिर आखिर में ARR ऑफ इंडेक्स 2 में वैल्यू डाल दो जो टेम्प में पड़ी है, सही। स्वैपिंग हो गई। अब हमें प्रिंट कराना है, फॉर इंट EL ARR एस आउट EL। तो अब देखो क्या हुआ होगा ये, अब मैं इसको देता हूं 1 और 3, 0 और 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स, उप्स 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, ठीक है। तो क्या स्वैप हुआ, 3 आगे आ गया, 1 बाद में आ गया, बाकी 2 5 4 वैसे ही रहा। अच्छा अब मैं बोलता हूँ यार ये वाला काम जो है ना मैं एक मेथड बना के कर देता हूँ, एक मेथड में 3 चीजें पास करूंगा, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 और एरे, और वो मेथड मेरा स्वैप कर देगा। तो यहां से ये चीज हटा दी मैंने, हटा दी, और यहां पे मेथड यूज कर लिया मैंने, बोला स्वैप
ठीक है, और इस स्वैप के अंदर मैंने क्या पास किया, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और अपना एरे। ठीक है, इसने मेथड बनाना, अब मेथड बनेगा मेन के बाहर, मेन मेथड के बाहर पब्लिक, अच्छा स्टैटिक रखूंगा फिलहाल उसको, क्यों वो आगे वजह बाद में देखेंगे, वॉइड और स्वैप, और इसमें दोनों चीजें ले लूं क्या, एक तो इंट इंडेक्स 1 कॉमा दूसरा इंडेक्स 2, तीसरा इंटीजर एरे। ठीक है, सही, पहला इंडेक्स दूसरा इंडेक्स और एरे इसके अंदर पास हो जाएगा, ये स्वैप कर देगा। ये किसे स्वैप करेगा, इस एरे को, जो एरे आई हुई है इसको स्वैप कर देगा। इसमें वही कोड रिपीट कर दूंगा, यहाँ पे पहले एक टेम्प ले लिया, इंडेक्स 1 का एरे उठा के इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया, स्वैप हो गया। ठीक है, ये वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब मैं इसको यहाँ पे स्वैप को यूज कर लिया, स्वैप में जो भी मैंने उसको इंडेक्स दिया, इसने मेरा एरे को स्वैप किया। रन करते हैं, 0 और 1 दोबारा वही इंडेक्स दिए मैंने, तो क्या आ गया मेरे पास, 3 1 2 5 4। ये मेथड कैसे बना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये सिंपल एक मेथड में पहली वैल्यू पास करी, दूसरा इंडेक्स पास किया और एरे पास किया। एरे जो है, एरे रेफरेंस होता है, एरे पास बाय रेफरेंस होता है। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, अगर कोई भी मेथड उसको चेंज कर देता है तो एक्चुअल वैल्यू में चेंज हो जाता है। अगर कोई भी वैल्यू उसको चेंज करता है तो उस एक्चुअल वैल्यू में चेंज हो जाता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है ना, तो ये एक्चुअल में एरे नहीं गया, यहां पास एरे नहीं हुआ, यहां इसका रेफरेंस पास हो गया। और इस स्वैप के अंदर जब हम गए, इसमें इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 और ये एरे आई, इसने इस एरे को क्या किया, पहले को उठा के टेम में रखा, दूसरे को पहले में रखा, टेम को उठा के वापस वहां रख दिया, तो एक्चुअल एरे में चेंज हो गया, एक्चुअल एरे में ये इस एरे में चेंज हो गया, और बाद में मैंने उस एरे को प्रिंट करा दिया। यहां तक बात समझ में आई। अब अगर मुझे दोबारा स्वैप करना है, मैं बजाय कि वही कोड दोबारा लिखूं, मैं यहाँ पे पास कर दूं दोबारा से इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 ARR, अब ये 2 बार स्वैप हो जाएगा, यानी 3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, फिर दोबारा 1 इधर आएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो वापस वही बन जाएगा जो एक्चुअल में एरे था, 0 1। देखो 1 3 2 5 4 बन गया, पहले इसने 3 को 1 की जगह रखा, 1 को 3, फिर दोबारा स्वैप किया तो चेंज कर दिया। तो बेसिकली ये मेथड क्या होता है, इसमें वैल्यू पास करते हैं, यहां से भेजते हैं। ये समझो एक टनल है, इसमें जो भी डाला वो जो मेथड बनाया इधर पहुंच गया, इधर पहुंचने के बाद इसको हमने स्वैप करा, पहले पहली वैल्यू को उठाया, यानी कि देखो ये 2 चीजें पड़ी हैं, ये इस जगह पे 2 चीजें पड़ी हैं, अब इसकी वैल्यू उधर रखनी है, इसकी वैल्यू इधर रखनी है, तो समझो ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये A है, ये B है, और ये तीसरी जगह ये टेम्प है। पहले A को उठा के टेम्प में रखा, देखो पहले 1 वैल्यू को उठा के टेम्प में रख लिया, फिर B वैल्यू को उठा, दूसरी वैल्यू को उठा के पहली वाली जगह पे रखा, दूसरी वैल्यू को उठा के इंडेक्स 1 में रखा, फिर जो ये टेम्प में पड़ा हुआ था इसको उठा के दूसरी वाली जगह पे रखा, 2 पे रखा, ये टेम्प में जो पड़ा था उसको उठा के 2 पे रखा, हो गया स्वैप। तो इसी तरह से हम स्वैप कर रहे हैं। सही, अभी मैं स्वैप का मेथड बना के रख दिया, जब मुझे इस्तेमाल करना होगा मैं कर लूंगा, स्वैप लिखूंगा, उसमें जो इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 और एरे पास करूंगा वो स्वैप कर देगा। ठीक है, मुझे बार बार ये पीस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।